दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज क्लास 10th में केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग में आ गए हैं। तो आज हम लोग बच्चों अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। और बच्चों, अम्ल क्या है जानते हो ना? अम्ल वह है जो जल में H+, जिसको बच्चों हाइड्रोजन आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन देता है या मुक्त करता है, उसी को बच्चों अम्ल कहते हैं। अब तुम लोगों की परीक्षा में अम्लों के नाम पूछे जाते हैं तुम लोगों से, तो आओ अम्लों के नाम देखते हैं बच्चों। सबसे पहला अम्ल आप लोग जानते हो, तेजाब। जिसका फार्मूला बच्चों क्या होता है? H2SO4। दूसरा अम्ल है बच्चों नाइट्रिक अम्ल। जिसका फार्मूला होता है HNO3। तीसरा है बच्चों एसिटिक अम्ल। जिसका फार्मूला होता है बच्चों CH3COOH। तो ये सभी अम्ल हैं, और इनको अगर हम पानी में डालते हैं बच्चों, तो ये सब लोग H+ आयन देते हैं। आइए एक का आयनन करके देखते हैं। जैसे मान लो तेजाब है, तो तेजाब को अगर हम पानी में डालते हैं, तो ये तेजाब जल में जाने पर, जल में मिलाने पर H+ आयन मुक्त करता है बच्चों, और साथ में सल्फेट आयन मुक्त करता है। इसलिए H2SO4 को बच्चों अम्ल कहा गया है। तो जब भी आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आए कि अम्ल किसे कहते हैं, तो सीधा आपको बोलना है वे यौगिक जो जल में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अगर अम्लों के नाम पूछे जाते हैं तो आपको इन अम्लों के नाम इस तरह से लिख देने हैं। दूसरा हेडिंग है बच्चों क्षार, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस। तो प्रश्न ये है कि बेस क्या है? तो इसके बारे में हम लोग बच्चों लिखते हैं कि वे पदार्थ जो जल में OH आयन मुक्त करते हैं। OH आयन को क्या कहते हो बच्चों? हाइड्रोक्सी आयन। तो जो जल में OH आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन देता है, उसी को बच्चों क्षार कहा जाता है। आइए कुछ क्षार का नाम देखते हैं। जैसे कि कास्टिक सोडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जिसका फार्मूला बच्चों क्या होता है? NaOH। दूसरा नाम आपने सुना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको सामान्य रूप से बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम लोग इनका आयनन करें, जैसे मान लो कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा जब पानी में जाता है बच्चों, तो इसकी ये विशेषता होती है कि ये पानी में जाने के बाद जल के अंदर ये सोडियम आयन तो मुक्त करता ही है, साथ में ये
हाइड्रोक्सी आयन मुक्त करता है। तो हाइड्रोक्सी आयन मुक्त करने के कारण ही इसको हम लोग क्षार की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये है बच्चों बेस, बेस यानी क्षार। ठीक है। अब तीसरा हेडिंग आता है लवण क्या है। तो लवण बच्चों, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को जब आप मिलाओगे बच्चों तो इनके मिलने से ये पैदा होगा। ध्यान रखिए, कहने का मतलब कि जब कोई अम्ल क्षार से अपक्रिया करता है, जब कोई अम्ल क्षार से अपक्रिया करता है बच्चों, तो लवण और जल बनता है। ये लवण आपको ठोस रूप में मिलेगा और जल तो आप लोग जानते ही हैं द्रव रूप में होता है। जबकि ये जो अम्ल क्षार होते हैं बच्चों, ये द्रव के रूप में ही पाए जाते हैं। तो दो द्रव रूपी अम्ल और क्षार मिलकर एक ठोस रूपी लवण और एक द्रव रूपी जल का निर्माण करते हैं। ये जो ठोस रूपी पदार्थ बन रहा है बच्चों, इसी को लवण कहा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ से एक अम्ल लेते हैं HNO3, HNO3 लेते हैं और यहाँ से एक बेस लेते हैं NaOH, तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, क्या देखने को मिलेगा, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इनके साथ चला जाएगा। अब जब सोडियम के साथ NO3 जाता है बच्चों तो बनता है सोडियम नाइट्रेट और प्लस में वाटर का निर्माण हो जाता है। तो ये जो सोडियम नाइट्रेट बना अपक्रिया के दौरान, इसी को बोलते हैं लवण, जो कि एक ठोस रूपी पदार्थ है बच्चों। इसी तरह से अगर हम दूसरी अपक्रिया बनाना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब, और इसमें मिलाएंगे कोई भी क्षार आप मिला दो। मान लो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जो कि एक क्षार है, तो क्या होगा बच्चों सोचो, ये सल्फेट जो है वो कैल्शियम के साथ जाएगा और बना लेगा कैल्शियम सल्फेट, और प्लस में वाटर का निर्माण तो होना ही है। लेकिन वाटर कितने बनेंगे बच्चों, 2 बनेगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम सल्फेट जो बना ये क्या है बच्चों, लवण। तो इस तरह से तुम्हें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं बच्चों तो लवण का निर्माण होता है। ठीक है। अब अगर तुमसे कुछ लवण के नाम पूछे जाएं तो बता सकते हो, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सोडियम एसीटेट है। तो ये सब बच्चों क्या है, ये सब लवण के फार्मूले लिखे गए हैं। इनका नाम आप सब लोगों को पता है, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम एसीटेट।
तो इस तरह से ये जो नाम मैंने बताया बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने के लिए इसको कई बार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जब लिखोगे बच्चों तो धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको अम्ल, क्षार और लवण तैयार रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल वो होता है जो जल में H+ देता है, क्षार वो होता है जो जल में OH- देता है। और जब हम लोग बच्चों अम्ल और क्षार को आपस में मिला देते हैं तो हमको एक ठोस रूपी यौगिक मिलता है जिसे हम लोग सॉल्ट यानी लवण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।